स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको विधानसभा के बाहर की तस्वीर दिखाते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। नगर निकाय के चुनाव में हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नए युवा लोगों को मौका दिया जाए और कम से कम लोगों को, कोई विशेष जो एक्टिव है पॉलिटिक्स में वही परिवार का आदमी चुनाव लड़े, बाकी परिवार का आदमी चुनाव कम से कम लड़े, कार्यकर्ताओं को मौका मिले। ये बात वहाँ पर पे हमने कह करके और हमारा निवेदन हमने हाईकमान को किया है। तो उन्होंने पूरे संगठनात्मक और जो राजस्थान की विधानसभा के अंदर जो परफॉर्मेंस पिछले समय में 2 साल से रही है उसके लिए भी उन्होंने धन्यवाद दिया है, शाबाशी दी है पूरे पार्टी के तमाम विधायकों को, और जो संगठन में लोग काम कर रहे हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया है। तो मैं समझता हूं कि संगठनात्मक जो स्थिति है वो मजबूत हुई है और ज़्यादा मजबूत। हम अब नए वार्ड बने नगर निकाय के, तो वार्ड की कार्यकारिणी, वार्ड अध्यक्षों का भी जो है वो हम जल्दी बनाने का काम करेंगे। और ग्राम पंचायत, पहली बार राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी में ग्राम पंचायत अध्यक्ष और उनकी वर्किंग कमेटी भी अब नई पंचायतें बनी हैं उसके मुताबिक हम बनाने का काम करेंगे, जिससे संगठन और ज़्यादा मजबूती के साथ में काम करे। और हमने पूरे तरीके से ये बताया कि ये सरकार पूरी पर्ची से बनी और जो दिल्ली से पर्ची आती है उसके अलावा कुछ नहीं करती है। भ्रष्टाचार है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, जनप्रतिनिधियों की चलती नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पूरी की पूरी कैप्चर उस सरकार को कर लिया और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। तो ऐसे में हम इनको, जनता की समस्याएं हैं उनको कैसे समस्याओं का समाधान हो, इस दिशा में हम सरकार के ऊपर दबाव राजस्थान की विधानसभा में और विधानसभा के बाहर भी बनाने का काम करें। कल विधानसभा में बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी ने मस्जिदों से होने वाली अजान का मुद्दा उठाया, कहा इससे लोगों को दिक्कत होती है। क्या सोचती है कांग्रेस पार्टी? मैं समझता हूँ बीजेपी को पुनर्विचार करना चाहिए कि ऐसे लोग भी अगर विधायक बन गए जो सुबह से शाम केवल धार्मिक उन्माद फैला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ऐसे विधायक के ऊपर तो आगे से चुनाव नहीं लड़ने के लिए प्रतिबंध होना चाहिए सरकारों की तरफ से। लेकिन उनका क्या दोष है? आरएसएस का एजेंडा यही है, बीजेपी का एजेंडा यही है कि धार्मिक उन्माद फैलाओ। आप देखो जो एसआईआर में नाम काटने के आवेदन दिए, किस वर्ग के दिए? 90% उसी वर्ग के दिए। तो बोलो तो क्या साहब ये देखो ये हिंदू और मुस्लिम करते हैं, जबकि ये करते हैं बाल मुकुंदाचार्य, ये भगवा जो पहनते हैं उनकी तो लाज उनको रखनी चाहिए, उनकी तो थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए कि आप किस तरीके की बातें कर रहे हो। ये सेकुलर देश है, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की हमें अनुमति देता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हर समुदाय को, हर वर्ग को, हर को अपनी अपनी आज़ादी है। और ये इस तरीके की कभी ठेले चेक करता है, कभी लाउड स्पीकर चेक करता है। एक एमएलए का यही काम रह गया क्या? एक सर, राज्य सरकार जो है वो शराब की जो दुकानें हैं उनके बंद होने का समय बढ़ाना चाहती है। आपकी पार्टी सवाल उठा रही है, कह रही है कि इससे क्राइम बढ़ेगा, महिलाओं से जुड़े अपराध बढ़ेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे, विधानसभा के बाहर से वो बोल रहे हैं और तमाम मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी को घेरा है। और समाप्त हो गया। आपको स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है। निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री अनिल कुमार कटारा सदस्य की ओर से प्रदेश में राजकीय विद्यालयों को बिना भौगोलिक परीक्षण के मर्ज किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री गणेश राज बंसल सदस्य की ओर से प्रदेश में गैर विवादित धार्मिक स्थलों को वैधानिक पट्टे जारी किए जाने के संबंध में। श्री गणेश गोगरा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में राजकीय विद्यालयों का संचालन जीर्ण शीर्ण भवनों में होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री ललित यादव सदस्य की ओर से प्रदेश में पंचायत चुनाव हेतु किए गए परिसीमन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। डॉक्टर सुभाष गर्ग सदस्य की ओर से भरतपुर फीडर नहरी तंत्र का विस्तारीकरण नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री घनश्याम सदस्य की ओर से, मैं अपनी सीटों से न उठें,
करौली जिले में नशे के बढ़ते कारोबार में उत्पन्न स्थिति के संबंध में, लेकिन ये भी कहा है कि अपनी सीट पे बैठे बैठे न बोलें। श्री मनोज कुमार सुजान